हेलो गाइस, आज भी एपिसोड हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर खत्म हुआ था। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं सिटी लॉर्ड का अटैक बिल्कुल लियान के पास आ गया था, जिससे कि लियान अपनी अर्थ फ्लेम को वापस समन कर लेता है और अपने अर्थ फ्लेम से सिटी लॉर्ड के अटैक के ऊपर अटैक कर देता है। और लियान का अर्थ फ्लेम का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सिटी लॉर्ड के अटैक को खत्म करते हुए सीधा सिटी लॉर्ड की ओर जाने लगता है। अर्थ फ्लेम को देखकर सिटी लॉर्ड भी एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं और वो अर्थ फ्लेम से बचने के लिए अपना एक अटैक, जिसका नाम की पाल्म परियोजना था, उसका इस्तेमाल करता है। उन दोनों को ऐसा लड़ता देख स्वान उनके लिए फिक्र करने लगती है और वापस से हम बैटल ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर सिटी लॉर्ड ने लियान के अटैक को रोक लिया था और वो दोनों ही एक दूसरे को सीरियस होकर देखने लगते हैं और उन दोनों ने फाइट को रोक दिया था। जिसके बाद सिटी लॉर्ड और लियान दोनों ही एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं। सिटी लॉर्ड हंसते हुए लियान से कहता है, लियान माय बॉय, तुम सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तब लियान सिटी लॉर्ड को ग्रीट करते हुए कहता है, सिटी लॉर्ड आप मुझे अब फ्लटर कर रहे हैं। जिस पे सिटी लॉर्ड लियान को एक बुक देते हुए कहता है, मैं इस एक्सचेंज बैटल को तुम्हें जीतने से नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि मैं अपनी उम्र के हिसाब से भी तुम्हें आसानी से नहीं हरा सकता। इसका मतलब पहले से ये तय था कि तुम इस मैच को जीत जाओगे। और वो उस बुक को लियान को देते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हारा स्पिरिचुअल ट्रेजर एक ही स्पेयर है, इसीलिए मैं तुम्हें इस टेक्निक को दे रहा हूँ, ये बाद में तुम्हारे लिए यूजफुल होगा। और लियान उस बुक को देख के थोड़ा हैरान था क्योंकि ये बुक असुरा एक्सपेरिमेंटशिप है। सिटी लॉर्ड कहता है, मैं ऐसा करता हूँ इससे तुम्हारी जर्नी में तुम्हें स्ट्रेंथ मिलेगी। लियान सिटी लॉर्ड को कहता है, आपके इस फेवर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं लियान वहाँ से जाने के लिए तैयार था और स्वान भी लियान को बाहर तक छोड़ने के लिए आती है, जहाँ पर लियान स्वान को गुड बाय कहता है, जिसमें स्वान भी लियान को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। इसके बाद लियान वहाँ से जाने लगता है, जिससे कि स्वान उसको रोकने की कोशिश करते हैं और स्वान को देख के साफ पता चल रहा था कि वो लियान के लिए कुछ तो फीलिंग रखती है। सिटी लॉर्ड स्वान को रोकते हुए कहता है, उसे जाने दो, मैं यकीन से कह सकता हूँ जब वो वापस आएगा तब वो हम दोनों को हैरान करके रख देगा। और वो दोनों ही लियान को वहाँ से जाते हुए देख रहे थे। वापस से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं लियान जंगल में पहुंच चुका था। सिटी लॉर्ड से फाइट करना बहुत ही थका देने वाला था और मुश्किल से मैं यहाँ पर अब सांस ले पा रहा हूँ। सोल कहती है, सिटी लॉर्ड अभी 2 स्टार मार्शल एक्सपर्ट के पीक पर है, वो तुमसे बहुत ही नरमी से पेश आ रहे थे। उन्होंने तुमसे फाइट करते समय सिर्फ अपनी 80% पावर का ही इस्तेमाल किया था। जिसमें लियान का मुंह खुला रह जाता है और कहता है, क्या सिर्फ 80%? आपका कहने का मतलब है क्या उसके पास अभी भी बहुत ही ज्यादा पावर है? सोल कहती है, बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है उनके जैसा एक पर्सन अपनी पूरी पावर को दिखा देगा? वो लोग वहाँ पर बात कर ही रहे थे, तभी उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनकर सोल पहचान जाती है कि ये किसकी आवाज़ है और सोल उसी तरफ जाने लगती है, जिस पर लियान पूछता है कि वो क्या था। सोल कहती है, सवाल मत पूछो, बस मेरे पीछे आओ। और यहाँ पर हमारा सीन कट और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी और ये आवाज़ 3 इन्फर्नल वुल्फ्स की थी, जिन्हें देख के लियान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये तो इन्फर्नल वुल्फ्स हैं, ये लोग कम से कम 9 स्टार मार्शल एक्सपर्ट पे हैं और मेरी प्रैक्टिस के लिए इन डमीज को ढूंढने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोल कहती है, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। लियान फाइट के लिए तैयार होते हुए कहता है, यहाँ से कौन भागेगा? उन्हें मारने की वजह से मुझे ना कि मॉन्स्टर क्रिस्टल मिलेगा, बल्कि उन मॉन्स्टर को मारने की वजह से मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी मिलेगा। बिल्कुल एक तीर से 2 निशाना। और हम इन्फर्नो वुल्फ्स को देखते हैं जो कि लियान के ऊपर अटैक कर देता है, जैसे कि लियान भी उनके साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। पीछे से सोल कहती है कि मेरे सामने तुम मत मरना। और उधर से वो वुल्फ्स बहुत ही स्पीड से लियान की ओर आ रहे थे। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि जाते ही उस वुल्फ के मुंह में एक पंच मारता है और इसकी वजह से वो वुल्फ दूर जाकर गिरता है। बाकी दोनों इन्फर्नो वुल्फ्स लियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जिससे कि लियान अपने मन में सोचता है, अगर मुझे इन इन्फर्नो वुल्फ के झुंड से लड़ने के लिए मार्शल टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। ये सब सोच के लियान उन वुल्फ से बिना मार्शल टेक्निक के फाइट करने लगता है और लियान उछलते हुए सीधे हवा में चला जाता है और अपनी किक के साथ एक इन्फर्नो वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है और मौका देख के एक वुल्फ लियान के पीछे से अटैक करता है, लेकिन लियान उसे नोटिस कर लेता है और उसे अपनी एक ही किक में साइड कर देता है और लियान ने अपनी एक ही अटैक में उन वुल्फ को मार देता है, जिसे देखकर सोल ताली बजाते हुए कहती है, इस फाइट की वजह से तुम्हारा कॉम्बैट स्ट्रेंथ बैटल एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। और इतना बुरा भी नहीं था। तारीफ करने के लिए लियान सोल को शुक्रिया कहता है। इतना कहने के साथ ही लियान मॉन्स्टर क्रिस्टल को निकालने लगता है, मुझे देख के सोल अपने मन में कहती है, मुझे डर है जब ये ग्रीन सन सिटी में लौटेगा तब इसकी और सुहान के बीच में कोई भी मुकाबला नहीं रहेगा। लियान सोल से पूछता है, वैसे क्या मेरे ब्लड को कंट्रोल करने के बाद क्या मैं 1 स्टार मार्शल मास्टर पे आ जाऊंगा? सोल कहती है, हो भी सकता है, तुम्हें इस पूरी जर्नी में अपने ब्लड को कंट्रोल करने की कोशिश करती रहनी होगी। तब लियान मॉन्स्टर क्रिस्टल को निकालते हुए कहता है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। और यहाँ से हमें सीधे 2 महीने का स्किप दिखाया जाता है, जहाँ पर लियान एक पेड़ पे बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। सोल नीचे से कहती है, जब हम लोग इस जंगल से निकल जाएंगे तभी जाकर हम लोग फेंग सिटी को देख सकते हैं और फेंग सिटी से गुजरने के बाद हम लोग चाओस रियान के बाउंड्री में आ जाएंगे। लियान पूछता है, तो फिर हम लोग आगे क्या करेंगे? क्या हम लोग सीधे चाओस रियान की ओर ही जा रहे हैं? सोल कहती है, पहले हम लोग फेंग सिटी में रुकेंगे क्योंकि वही एक सामने की सिटी है
शायद चार्ल्स रीन के बारे में वहाँ पर कुछ हमें जानकारी हासिल हो। वो लोग वहाँ पर बात कर ही रहे थे, तभी लियान को वहाँ पर कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देता है। लियान कहता है ऐसा लग रहा है दोनों ग्रुप आपस में ही लड़ रहे हैं। सोल कहती है चलो फिर जाके चेक करते हैं, शायद तुम्हें वहाँ पर कोई फैंग सिटी का मिल जाए। जिसम के लियान बिल्कुल निंजा की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए जा रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद लियान वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसके सामने ही फाइटिंग चल रही थी और इनमें से जो लड़कियां हैं वो चेंग फैमिली की हैं और सारे ही लड़के वांग फैमिली से, और इन दोनों ही ग्रुप के बीच में फाइट चल रही थी। और हम इन लड़कों के ग्रुप के लीडर को देखते हैं जिसने कि एक लड़की को पकड़ा हुआ था और वो अचानक से उस लड़की को छोड़ देता है क्योंकि उसके सामने लड़कियों के ग्रुप की लीडर आ गई थी और वो आते ही गुस्से से दुआनलिन यानी कि उस लड़के को घूरने लगती है और दुआनलिन को कहता है दुआनलिन अभी इन सभी को रोक दो, क्या तुम दुआन और चेन फैमिली के बीच में फाइट स्टार्ट करवाना चाहते हो? जिसमें दुआनलिन हंसते हुए कहता है ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि मैं सारे विटनेस को खत्म कर दूंगा। और इसी धमकी के साथ आज का एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म होता है।